हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट और देखेंगे कि पेपर किस तरह से आता है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? नंबर 1 संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की और डी अंग्रेजी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, तुर्की भाषा जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं होती है। तुर्की कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो सामी परिवार की भाषा। जबकि अन्य जो भाषा है तो राइट आंसर होगा इसमें तुर्की। तुर्की कौन सी उसकी है? सामी परिवार की। और संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, ये अन्य जो भाषाएं ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। इसमें और भी भाषा है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। तीनों भाषाएं किसके अंतर्गत है? आर्य भाषा के। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है जो यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़सवार और पंकज। तो दूसरे का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए पीला। पीला शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। झटपट, घुड़सवार यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। झटपट और घुड़सवार यौगिक रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं और पंकज भी। जबकि घुड़सवार क्या है? पंकज क्या है? पंकज एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़। पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़। घुड़सवार और झटपट दोनों यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम या फीस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दाग शब्द जो है फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। फारसी शब्द के अंतर्गत अन्य शब्द हैं। फारसी के अंतर्गत अन्य शब्द कौन कौन से? जैसे आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश आदि शब्द हैं। जबकि जो औरत है ये कैसा शब्द है? ये है अरबी भाषा का। औरत अरबी भाषा का है और फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम आसान है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? फोर्थ का सही राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा। बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। सी आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा। तो फोर्थ का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचमिडाल में शामिल नहीं? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। पांचवे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अहंकार जो शब्द है वो पंचविडाल के अंतर्गत नहीं आते। पंचविडाल में आते हैं नंबर 1 आलस्य, नंबर 2 हिंसा, नंबर 3 चिकित्सा और नंबर 4 है काम, नंबर 5 है मोह। तो ये पंचविडाल है। नेक्स्ट है,
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन है, अपभ्रंश या प्राक्तभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक के है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। छठे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्णमालाएं साहित्य के इतिहास अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है? सारे रचना काल को केवल आदि और मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपरोक्त में किस आलोचक ने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रमा शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 से 1947 तक, हजारी प्रसाद का 1907 से 1977, रामकुमार वर्मा का है, इसका आप कमेंट में बताइए कि इनका जन्म कब का है। ब्रज का कीर्तन काव्य संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार का है? तो यह है डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का। दऊ सहाय। दऊ सहाय पायस द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? वरुचि ने, देवसेन ने, कोटदंत ने या माइल धवल ने? 90 का सही राइट आंसर होगा माइल धवन ने। दव सवाय और इसका जो द्रव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में किसने परिवर्तित किया था? तो ये माइल धवल ने किया था। देवसेन के रचयिता कौन है? देवसेन की रचना कौन सी है? श्राव का चार। श्राव का चार, इसमें 250 दोहे में रचित ये रचना है श्राव का चार, और इसके जो कवि हैं वो हैं देवसेन। इस रचना का आशय है कि सार्वक धर्म में रहते हुए गृहस्थ जीवन निर्वाह करना। कुशदंत का समय है 10वीं शताब्दी। देवसेन और इसकी रचना जो हुई थी 933 ईस्वी में, इसका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न के लेखक है जगमोहन सिंह। परीक्षा गुरु के हैं श्रीनिवास दास। भाग्यवती जो रचना है वो श्रद्धाराम फुलेरी की है। श्रद्धाराम फुलेरी। और बालकृष्ण भट्ट के है नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट के है। बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास लेखक है। प्रकाशन वर्ष 1882 में हुआ था।
नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? तो नहीं बताना है। मैं विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। 11 का सही राइट आंसर है। जो नारद की वीणा है वह उदयशंकर भट्ट की नहीं है, बल्कि किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जन्म 17 दिसंबर 1903 में हुआ था। 1903 में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलम्बन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो 12 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो केवल थर्ड इसमें सही है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बालवय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी और जयवर्धन। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो आगे की है ये। इसका प्रकाशन वर्ष जो हुआ था 1940 और 44 माना जाता है। त्यागपत्र और जयवर्धन जो रचना है ये है जैनेन्द्र की रचना है दोनों। पर्दे की रानी जो रचना है ये ईलाचंद जोशी की रचना है। ईलाचंद जोशी। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रशांत और गालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसमें राइट आंसर होगा बी। श्रीधर और सरस्वती जो हैं जो ये मैला आंचल के उपन्यासकार के पात्र नहीं है, बल्कि किसके हैं? ये है पथ बंधुआ उपन्यास के पात्र हैं। पथ बंधुआ उपन्यास के पात्र हैं श्रीधर और सरस्वती। जबकि मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था और इसके जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु हैं। यह प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और पथ बंधुआ उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता पथ बंधुआ उपन्यास के। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो नई कहानी के संदर्भ में किसने? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर के बारे में कहा है। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1956 ईस्वी से माना जाता है, जिसमें इसके जो लेखक वे हैं संपादक राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो इसकी जो ट्रिक होगी
कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र। कमोरा, कमोरा के नाम से आप नई कहानी के संपादकों को याद रख सकते हैं। कैसे? कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्करण विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का? आचार्य कुंतक का, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मोहम्मद या आचार्य दंडी। 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस आचार्यों ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी ने, धनंजय ने, रुद्रट ने, अभिनव ने। तो राइट आंसर होगा दंडी ने। दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जो इस प्रकार है। पहला है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है वीर, पांचवा है भयानक, छठा है विभत्स, सातवां अद्भुत, अद्भुत और आठवां है रौद्र। तो ये दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। आइए, रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म नहीं। आइए, रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं, वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है, जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं, वे भारतीय काव्यशास्त्र से साधारणीकरण का ही एक रूप है। नेक्स्ट है बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से? जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल बेल या जाक डेरिडा। 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एजरा पाउंड का संबंध जो है किससे है? बिंबवाद से है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। 21, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब की खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय ऐसे में प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा केतान, महादेवी वर्मा। 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। 22 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्त्री सतीत्व का ही। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। नंबर 1, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्ति की स्वीकार्यता, इसमें ये नहीं है, बाकी ये है सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। और नंबर 3 है परिवार संस्था का जनांतरीकरण। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्गविहीन समाज की स्थापना, शोषणविहीन समाज की रचना या क्रांति में हिंसा का प्रयोग।
23 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण व्रतों में है, जिसमें अधिक प्रमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया? साकेत के, संध्याटन, कामायनी या प्रिय प्रवास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास के लिए। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका जो प्रकाशन था वो कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ये पहला काव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया काव्य है, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काट का सपना, कामायनी एक पूर्ण विचार? 25 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध कविता की खोज के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सिख दिनकर की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं मुक्ति बोध की। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया? 4 का, 5 का, 2 का या 3 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 26 का डी, 3 का। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया। धूमिल ने कहा, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश की संसद मौन है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली और कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। प्रिय प्रवास में भारत भारती में रश्मिरथी या कुरुक्षेत्र? 27 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रश्मिरथी। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था और इसके जो रचनाकार है रश्मिरथी के रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। भारत भारती मैथिली सन गुप्त की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1912। प्रिय प्रवास का 1914। ये हरिऔध जी की रचना है। कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, तेरा मेरा मनवा कैसे ई खोई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव को महत्व, भाई आंडवर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। 28 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाई आंडवर की प्रतिष्ठा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में दी? बिहारी, विद्यापति, रसखान या मलुकदास? तो राइट आंसर होगा विद्यापति। नेक्स्ट है, विद्यापति 14वीं सदी के कवि हैं। इनकी जो रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका। एक रचना इनकी पदावली है। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये सब रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की।
दान वाक्यावली और सैर सर्वस्व सारादि। नेक्स्ट है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन का कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। 30 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका बंटी। आपकी बंटी की लेखिका है मनु भंडारी। आपकी बंटी की जो है मनु भंडारी। बेघर उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। ममता कालिया। अनुगूंज गीतांजलि श्री की कहानी है। अनुगूंज किसकी है? गीतांजलि श्री की कहानी है। 1 इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान जो के लेखक है राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, दोनों ने लिखी थी ये। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर इस रचना में की थी। राइट आंसर होगा आपका बंटी। लक्ष्मीदास इन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल, प्रतीक परिकथा, जुलूस या कितने चौराहे। 31 का सही राइट आंसर है मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954। यह पहला आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी का, गंगोली का, शिवपालगंज या पांडेलपुर। 32 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलारी का। गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी में। ये मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। 32 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलारी। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन, बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम, बाबू रामाधीन, मास्टर शंभुदयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास। काशी शाह और गड़ा सिंह हैं। तो 33 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राग दरबारी उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष था 1968 ईस्वी में हुआ था और इसके जो लेखक थे श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जी थे। इस उपन्यास में शिवपालगंज गांव का वर्णन किया गया है। इसमें राग दरबारी में कौन से गांव का? शिवपालगंज। गंज गांव का वर्णन है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे अमृतसर आ गया। तो राइट आंसर होगा उसने कहा था। कहानी 1915 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। यह जो कहानी थी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कहाँ में छपी थी? ये सरस्वती पत्रिका में। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदनाओं की कहानी है और इसकी शैली जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित यह हिंदी की प्रथम कहानी है। चंद्र शर्मा के और अन्य जो कहानी है, चंद्र शर्मा ने 3 कहानी लिखी थी। एक थी उसने कहा था, दूसरी थी बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। तीसरी कहानी थी सुखमय जीवन। नेक्स्ट है मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों का पात्र के रूप में उपस्थित नाट्य ध्वनि सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा है? विशाख है, कामना है, सज्जन है, प्रायश्चित है।
35 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कामना। कामना का जो प्रकाशन था 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में बात कही? सन्यासी की, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। 36 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन्यासी में। सन्यासी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1930 ईस्वी में हुआ था। मुक्ति का रहस्य जो प्रकाशन वर्ष है 1932। सिंदूर की होली 1934। राजयोग 1933। ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है। लेकिन सन्यासी में इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य में वांछनीय नहीं। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया की बात कही तो वो कही थी सन्यासी नाटकों में। सन्यासी नामक नाटक। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नारी का आपका आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद आज के इस नाटक का है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, दुस्वामिनी, स्कंदगुप्त। 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के जो लेखक है मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश। लहरों के राजहंस का जो प्रकाशन है 1963 में हुआ था। प्रकाशन वर्ष 1963 में मोहन राकेश का नाटक है मोहन राकेश। दुर्स्वामी जयशंकर प्रसाद का है 1933। स्कंदगुप्त का प्रकाशन ही 1928। आषाढ़ का एक दिन ये जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त, ये दोनों नाटक किसके? जयशंकर प्रसाद के। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 में हुआ था। यह भी मोहन राकेश का नाटक है। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? कैद की अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी उड़ान। 38 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक का जो प्रकाशन है वो 1955 में हुआ था प्रकाशित। और ये उपेंद्र नाथ अस का नाटक है। कैद उड़ान अलग अलग रास्ते 1954 में प्रकाशित हुए थे। ये भी किसके हैं नाटक है? किसके? उपेंद्र नाथ अस के ही नाटक हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा हमारा अंजो दीदी। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासन के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? विषय वस्तु से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है और पात्र से संबंधित भी। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है सारा सिलेबस के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलू के याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? 39 का सही राइट आंसर है पहला। पहला भाग 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1970।
तीसरा 1978 और फोर्थ था 1985। फोर्थ का नाम था 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। तीसरे का था बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। और दूसरे का था नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। पहले का था क्या भूलूं के याद करूं। तो ये थे चारों भाग और इनके लेखक हरिवंश राय बच्चन थे। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णुचंद शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद शाह, हंसराज रहबर। 40 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णुचंद शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही। तो कौन कौन से कथन कहे। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, यह कथन। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। क्वेश्चन नंबर 41 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3। 1 2 3 शुरू के तीनों। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय परियोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसमें कौन से कथन हमारे सही हैं ये बताने हैं। कथन है ऑप्शन बी, 1 और 2। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर थे स्वतंत्रता इतर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और थर्ड सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई रंग। तो 44 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट का प्रकाशन वर्ष है 1984। अपने अपने चेहरे का प्रकाशन वर्ष है 1994। धूप छाई रंग 1970। तो ये थे विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर आधारित कौन से विशिष्ट, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। 1 और 2 हमारे सही है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं। स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। 45 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3।
स्वामी अग्रदास हैं। स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जबकि स्वामी हरिदास जो है वे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी सखी संप्रदाय की? स्वामी हरिदास ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। 46 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है डे, अडे, ड और ध। 47 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4, द और ध। ये क्या हमारे दंत्य वर्ण है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग और झरोखे। तो राइट आंसर होगा 48 का बी, 1 और 3, जुगलबंदी और लोग। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलग की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। 49 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 50, रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार से ग्रहण किए। 50 और इसमें कौन सा होगा कथन, 1 और 2? ऑप्शन ए। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? रसवाद है, मार्क्सवाद है, कलावाद है, संरचनावाद है। 51 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, रसवाद और मार्क्सवाद। 52, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तक है आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। 52 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 और 3, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परंपरा और मूल्यांकन 1981 में। आलोचना के मान का 1958 में। नई कविताएं सीमा और संभावना गिरजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्यगत विशेषताएं।
जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और विरोध, शोषण विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर होगा 1 और 3। 53 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। स्वर्णधूलि, हिमक्रीटनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। तो हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी 2 और 4 ऑप्शन सी। हिमक्रीटनी का प्रकाशन वर्ष है 1943 और हिमतरंगिणी का 1949। जबकि विष्णुप्रिया का प्रकाशन वर्ष 1957 और स्वर्णधूलि 1947। विष्णुप्रिया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। और स्वर्णधूलि जो रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, पंत की स्वर्णधूलि। तो राइट आंसर होगा 54 का सी। फिफ्टी 55। निम्नलिखित में से कौन सी आगे की काव्य रचना है? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध और चिंता। 55 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 4। भग्नदूत और चिंता किसकी रचनाएं हैं? आगे की। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933 और चिंता का 1942। आत्मा की आंखें 1964। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर की रचना है, रघुवीर साय की, तो 1967। आत्मा की आंखें और आत्महत्या के विरुद्ध जो के लेखक है रघुवीर साय। 55 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। 56। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? करुणामय को भाता है, करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कर नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन रे। तो इसमें है 2 और 3 कथन इसमें सही है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत, सप्पन बाबू सनीचर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। 1 और 3 तारा जयदेव सोमराज रावत। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्य अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कंकर। 58 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 4। धरती धन्य अपना 1972वें प्रकाशन वर्ष है। यथा मुट्ठी भर कांकर का है 1976। धरती धन्य अपना किस पर आधारित है? पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। और मुट्ठी भर कांकर जो है पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी का इसमें वर्णन है। किस्सा गुलाम किसकी रचना है? ये रमेश चंद शाह का उपन्यास है। रमेश चंद शाह का उपन्यास है। जबकि यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। ये गिरिराज का है।
गिरिराज किशोर का उपन्यास है यथा प्रस्तावित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 58 का बी, 1 और 4। निम्नलिखित स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए तथा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनु, माझी सांझ है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पाथी को, झड़ में क्या खोलोगे, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारी निश्चल अचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। 59 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 4 जो पंक्तियां हैं वे किसकी हैं? देवसेना द्वारा गाई गई है। शून्य गगन में खोजता और भरा नैनों में मन में रूप देवसेना द्वारा गाए गए गीत हैं। देवसेना कौन से नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक का। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है देवसेना। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं कौन से प्रश्न है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। नील देवी 1881 में और भारत दुर्दशा 1880 ये मौलिक रचनाओं में है। मौलिक रचनाओं में रचित है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 जो सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। अंधेर नगरी 1881 में है जो राजा की मूर्खता और अन्याय अंधेर गर्दी का इस पर तीखा व्यंग है। प्रश्न जबकि नील देवी और गीत रूपिका है। भारत दुर्दशा 1880 एक नाट्य रासक और लास्य रूपक है। भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? नाट्य रासक और लास्य रूपक। नाट्य रासक और लास्य रूपक। साठ का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 है इसमें। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से है? जीप पर सवार झल्लियां, यत्र और तत्र ये दोनों किसकी है? शरद जोशी की है। विषकन्या रविंद्रनाथ त्यागी की है और आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह की है। 61 का सही राइट आंसर होगा। आड़ू का पेड़ किसकी है? रमेश चंद्र शाह का क्या है? निबंध है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा 61 का ऑप्शन बी, 1 और 3। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक घोर जुगनू की। 62 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास चंदन घिसे का प्रकाशन वर्ष 1986। अपनी अपनी बीमारी है 1972। और ये दोनों निबंध संग्रह हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1 सही। बबूल और कैक्टस के लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का निबंध है एक भोर जुगनू की। एक भोर जुगनू क्या है? एक ललित निबंध है। ललित निबंध है और इसके जो लेखक है नम्रता प्रसाद का निबंध है। नम्रता प्रसाद उपाध्याय का निबंध संग्रह है।
नामवर सिंह की द्वारा रचित पुस्तकें हैं कहानी नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। नई कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है 1965। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका का प्रकाशन है 1989। इतिहास और आलोचना के मान 1957। भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी। 1 और 3 किसकी रचना है? नामवर सिंह की। जबकि साहित्य के समाज की भूमिका की जो लेखक है वे कौन है? मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे। भक्ति और लोक जीवन के लेखक है शिव कुमार मिर्च। शिव कुमार मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, कुंजन, राम की शक्ति पूजा या पल्लव? तो कामायनी और राम की शक्ति पूजा 1 और 3 इसमें सही है। ये प्रकाशन हुई थी 1936 ईस्वी में। जबकि पल्लव 1988 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और गुंजन भी। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः वाणी उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए। 65 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी, यानी कि कूट में है 1 2 3। कथन सही है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी हिंदी बुंदेली से संबंधित है। पूर्वी हिंदी बघेली से है। बिहारी हिंदी मगही से है। और राजस्थानी है मेवाती से। ए का 2, बी का 3, ऑप्शन बी कूट बनेगा। चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश। भूषण का है छत्रसाल दशक। छत्र प्रकाश छत्रसाल दशक। चिंतामणि त्रिपाठी काव्य प्रकाश। भूषण का छत्रसाल दशक। देव का है रसविलास। और लाल कवि का है छत्र प्रकाश। 1 का 2, बी का 3 और 3 का 4 और डी का 1, ऑप्शन बी बनेगा। कहानी दी हुई है विशंभर, रंजीत, तरन और नवल किशोर। माया दर्पण, दुलाई वाली, आहुति और मिसपाल। एक तरफ कहानी दी, दूसरी तरफ क्या है? इनके पात्र हैं कि कौन सा पात्र कौन सी कहानी का दिया गया है। विशंभर किसका है? आहुति कहानी का पात्र है। रंजीत मिसपाल का है। तरन माया दर्पण की। नवल किशोर दुलाई वाली की है। आहुति जो कहानी है प्रेमचंद की है। मिसपाल मोहन राकेश की लेखक है।
दुलाई वाली की है बंग महिला। माया दर्पण निर्मल वर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 70। आस्था और सौंदर्य, एक तरफ कवि है दूसरी तरफ लेखक है। आस्था सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1961। अनुसंधान और आलोचना के मान, इसका प्रकाशन भी 1961। आचरण की सभ्यता, वाद विवाद संवाद 1989। किसकी आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा की है, तो ए का 4। अनुसंधान और आलोचना के मान, डॉक्टर नगेन। आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह। वाद विवाद संवाद, नामवर सिंह की है। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ की सिंह की जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की आत्मजय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है काठ की घंटिया। ए का 2 और बी का 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70। तर का ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी बनेगा। ए का 2 रघुवीर साय। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की आत्मजया है और सर्वेसर से काठ की घंटिया, तो और राइट आंसर डी बनेगा ऑप्शन। सुमेलित करना है। आनंद कादम्बनी 71 का है। आनंद कादम्बनी किसकी है, प्रेमधन की, तो ए का 3। समालोचक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतेंदु है राधाचरण गोस्वामी। सार सुधा निधि है सदानंद मिश्र। इसमें सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। पात्र दिए गए उनसे संबंधित उपन्यास है। रामदास महत। रामदास महत किसका उपन्यास है, मैला आंचल का। ए का 4। मुराद अली तमस भीष सहानी का है। किसका है, भीष सहानी का। कंचन झूठा सच यशपाल का है। मानस का हंस कैलाश नाथ किसका है, मानस के हंस का, और ये अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु का। तो इसमें आपका बनेगा ऑप्शन 72 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 73। कालिंदी चरण। कालिंदी चरण जो है पत्नी है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। मालती गैगरीन आगे की है। सामनाथ चीप की दावत का है। भीष सहानी की रचना है। सुबोध जिंदगी और गुलाब उषा प्रेमवदा की रचना, लेखक है उषा प्रेमवदा।
तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। 74 सांग। सांग कहाँ का है? हरियाणा का। ए का फोर्थ। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। माच मध्य प्रदेश। नाचा छत्तीसगढ़। ए का 4 ऑप्शन होगा हमारा ए। 75 रम्य कल्पना सैमुअल टेलर कोलरिज का है। मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट का। और उत्तर आधुनिकता का है रोला बार्थ। विकल्प होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में लगाइए। प्राचीन संस्कृत पहले नंबर पर। दूसरे पे लौकिक। पहला दूसरा। तीसरे पे आएगा सोरसेनी। और चौथे पे आएगा पश्चिमी हिंदी। तो एक दो तीन, एक तीन कौन से ऑप्शन में? एक तीन दो चार, ऑप्शन ए बनेगा। निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। कला का जोखिम 1981 में। ठेले पर हिमालय 1958। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में। और गदमादन 1972 में। अब गदमादन किसके लेखक कौन है? कुबेर नाथ राय। प्रगतिशील साहित्य की समस्या के रामविलास शर्मा। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा की रचना है। 77 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 3 2 4 1। 78 निम्नलिखित अवधारणा का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर संरचनावाद। 78 का सही राइट आंसर होगा यथार्थवाद 16वीं से 17वीं शताब्दी। उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी। यथार्थवाद 14वीं से 16वीं शताब्दी। 16वीं और 17वीं शताब्दी। उत्तर संरचनावाद है 20वीं शताब्दी के मध्य में। और उत्तर आधुनिकता का है 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि बाद का समय। और विखंडनवाद है 1967। तो इसमें जो कूट बना 78 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 4 3 2। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम बताना। नदी की बाग पर छाया 1982 में। पहले में सन्नेटा चुनता तू 1973। कविता की नाव में कितनी बार आगे की रचना है 1967। इत्यलम 1946। तो ये आगे की रचनाओं का क्रम है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मानस का हंस 1972। पीड़िया 1998। खंजर नयन 1981। सुहाग के नुपुर 1960। 80 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 4 1 3 2। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? एक और द्रोणाचार्य। भूख आग। बकरी। देहांतर। बकरी का प्रकाशन वर्ष 1974 है। एक और द्रोणाचार्य 1977। भूख और आग 1998। और देहांतर है 1987। बकरी के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
एक और द्रोणाचार्य बकरी के लेखक हैं और एक और द्रोणाचार्य के शंकर शेष। भूख और आग के हैं कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद इसके भूख आग के लेखक। और देहांतर के हैं आचार्य नंदकिशोर। आचार्य नंदकिशोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। आदि अंत और आरंभ का प्रकाशन वर्ष है 2001। रेती के फूल 1954। श्रीश की याद आई 1995। त्रिशंकु 1945। ये 45 होगा। ये श्रीश की याद आई 1995। त्रिशंकु किसकी रचना आगे की है? श्रीश की याद आई विद्यानिवास मिश्र की है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की है। आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा की रचना। राइट आंसर होगा 82 का ऑप्शन डी। तिरासी। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम बताना है। दलित की रचनाएं हैं दलित लेखकों की। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश बाल। शिकंजे का दर्द है सुशीला टाक भोकरे का 2011 में। मुर्दैया है 2010। तुलसी राम की रचना है। तुलसी राम। अपने अपने पिंजरे 1995। और किसकी रचना है ये है मोहनदास नेमिष राय की। नेमिष राय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चार एक दो एक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।